तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा और न्यूट्रॉन देखा। इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। जैसे कि देखना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है। 1 कहने का मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। उसी प्रकार से हीलियम है तो हीलियम के परमाणु संख्या कितना है, 2, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। सोडियम है तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। सेम उसी प्रकार से पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना है, 19, तो उसमें 19 इलेक्ट्रॉन और 19 प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है इसलिए परमाणु कैसा होता है, विद्युता उदासीन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब अब इलेक्ट्रॉन को हम बांटेंगे, प्रोटॉन पर अब ध्यान नहीं देना है, प्रोटॉन को उतना ही समझना है। अब इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे कि बांटेंगे किसके लिए। जैसे कि देखना, अभी यहाँ पे हम देखे थे कि प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन ये तो नाभिक में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ऊर्जा के कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। जो सबसे नज़दीक वाला नाभिक से होता है उसको प्रथम कक्षा बोलते हैं, फिर दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाना होता है कि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा कक्षा में कितना होगा, तीसरा में कितना होगा। उसी प्रकार से जिस भी मतलब किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होगा उसके हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अधिक होगा, कम हो सकता है। ठीक है, तो अधिक जब इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तो मतलब कक्षा की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से परमाणु क्या होगा, परमाणु का साइज ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2n²। n क्या है, n जो है वो कक्षा की संख्या है। क्या है, कक्षा की संख्या। ठीक है, n क्या है, कक्षा की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 2n² इसका फॉर्मूला होता है और n बराबर कक्षा की संख्या। जैसे कि देखना, यहाँ पे देखा जाए प्रथम कक्षा, प्रथम कक्षा में, प्रथम कक्षा कहने का मतलब एक कक्षा, तो n बराबर कितना लेंगे, 1। फिर दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा में, दूसरा कक्षा n बराबर 2। तीसरा कक्षा, तीसरा कक्षा n बराबर 3। चौथा कक्षा, चौथा कक्षा n बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम कक्षा कहने का मतलब ये तो प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन, ये तो नाभिक हो गया, और ये पहला कक्षा। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये फार्मूला पहले लिखना है 2n²। उसके में n की जगह पे कितना मान रखना है, n की जगह पे 1, तो 2 और 1 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, फिर 2 गुने 1 कितना, 2। यानी कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो पहला कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता। कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। सेम उसी प्रकार से देखना है कि दूसरा कक्षा, तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो n के जगह पर कितना मान रखेंगे, n के जगह पर 2 मान रखेंगे, तो होगा कितना, 2 और 2 के स्क्वायर। ठीक है, 1 रखे तो 1 का स्क्वायर, 2 रखे तो 2 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे ना, तो कितना होगा 4, यानी कि 2 गुने 4 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि दूसरा जो कक्षा होगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, 2 4, देखो 4, ये 6 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, तो दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। सेम उसी प्रकार से तीसरा कक्षा, यानी कि n के जगह पर कितना मान रखेंगे, n की जगह पर 3 मान रखेंगे, तो 2 और 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुने 9 यानी कि 18, यानी कि जो इसमें ये वाला कक्षा है, तीसरा कक्षा है, इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेम उसी प्रकार से ये चौथा है, तो n की जगह पर कितना रखेंगे, 4। ठीक है, तो 4 चौके 16, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन, 2 गुने 16 कितना इलेक्ट्रॉन, 32। कहने का मतलब ये चौथा कक्षा है, तो चौथा कक्षा में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेम उसी प्रकार से पाँचवा में निकाल सकते हैं, छठा में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, जैसे कि पहला कक्षा बोले, नाभिक के जो बगल वाला उसको पहला कक्षा, इसको K से सूचित करते हैं, इसको L से, इसको M से, इसको N से। ठीक है, तो समझ में आएगा कि प्रथम कक्षा को K से, दूसरा कक्षा को L से, तीसरा कक्षा को M से और चौथा कक्षा को N से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ देगा कि बताओ कि K कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, KL, M में 18, N में 32। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या था, फॉर्मूला था। अब यहाँ पे समझ लेना कि पहला कक्षा जैसे ही बोले कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, मतलब 8 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 18 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन, 32 से कम होगा लेकिन 32 से अधिक नहीं होगा। अब देखते हैं जो तत्व था उसका परमाणु संख्या के हिसाब से अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कि किस तत्व का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। ठीक है, किसी भी तत्व को आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो। जैसे देखना यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले लिथियम। लिथियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। और परमाणु संख्या के बाएं तरफ नीचे लिखेंगे। ठीक है, परमाणु संख्या को बाएं तरफ नीचे की ओर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि गुणा कर देना है, नीचे लिखा हुआ है। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि तत्व कोई भी हो, परमाणु कितना भी हो, पहला कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखना टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें प्रोटॉन 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका करना है, इसका करना है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का नहीं करना है। नाम है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉन का विन्यास, प्रोटॉन का विन्यास नहीं ना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में। ठीक है, बताओ 3 में से 2 तो पहला कक्षा में आ गया, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, दूसरा कक्षा में। क्यों, क्योंकि दूसरा कक्षा में बोले थे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 से कम हो सकता है लेकिन 8 से अधिक नहीं हो सकता है। तो बताओ 8 सीट वाली मतलब गाड़ी है, उस पर एक आदमी नहीं बैठ सकता है, आराम से बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखना इसकी सोडियम है। तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अच्छा, उससे पहले और देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि 7 परमाणु संख्या बता रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 7 प्रोटॉन है, लेकिन किस पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना है। तो 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है इसमें। तो 7 में से पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो पहला कक्षा में नियम है कि कितना भी परमाणु संख्या वाला तत्व है तो पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब बताओ 7 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में आ गया, बचा कितना, बताओ 7 में से 2 आ गया इसमें, तो बचा 5। तो 5 किस में जाएगा, दूसरा कक्षा में। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में जाएगा। और उसी प्रकार से आगे देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना, 8। बताओ इसमें पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, बचा कितना, बचा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर है नियॉन। नियॉन है ना, इसका परमाणु संख्या 10। अब बताओ पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। बताओ 10 में से 2 यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। आगे देखते हैं सोडियम। सोडियम है, तो सोडियम के पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना भी हो जाए। दूसरा में कितना, बताओ 11 में से 2 यहाँ पे आया, बचा कितना, 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरा में कितना लाना है, दूसरा में सिर्फ 8 ही होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताओ 8 2 10, जो बच गया वो तीसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे देखना है, आगे बताओ एल्युमिनियम का, बताओ मैग्नीशियम का पहले ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आपको इसका बताना है। तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। एल्युमिनियम मतलब मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14 होता है, इसका 15, सल्फर का 16। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले देखो थोड़ा सा, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बताओ 12 में से 2 पहला में, 8 दूसरा में, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। सेम उसी प्रकार से एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का पहला कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना, बचा कितना, 13 में से 2 यहाँ पे, 8 इतना, तो 10, कितना बचा, 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी प्रकार से पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 4 14। ठीक है, सेम उसी प्रकार से पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 5 इलेक्ट्रॉन। सेम उसी प्रकार से पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8 6 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा।
तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे याद रखना है, आगे भी थोड़ा सा है समझना थोड़ा सा इसको आसानी से। जैसे कि देखो आर्गन के बोल दें, आर्गन के परमाणु संख्या कितना 18 है, तो इसमें कितना पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में बताओ 18 में से पहला में 2 8 10 हो गया ना, तीसरा में कितना 8, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 8 8 किसका आर्गन का परमाणु संख्या। अब पोटेशियम में थोड़ा सा दिखना समझने वाली बात होगा, इसका टोटल परमाणु संख्या कितना 19, यानी कि इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है। तो 19 इलेक्ट्रॉन में से पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा में तो बताया गया कि देखिए पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 होना चाहिए, मतलब 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अधिक होगा तो अगले वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भेज देंगे। तो तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता था। अब बताओ 2 8 यहाँ पर इसमें 9 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आपका गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा तो ये होगा कैसे, तो इसमें भी होगा 8 ही इलेक्ट्रॉन और फिर कितना बच गया एक चौथा कक्षा में। तो फिर कन्फ्यूजन वाली यहाँ पे बात होगा, अरे तीसरा कक्षा में हम 18 तक लिख सकते हैं तो 9 को क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा उप कक्षा। ये उप कक्षा क्या होती है, जैसे कि देखना एक घर बनाते हैं, तो घर है तो उसको बोल सकते हैं क्या घर, और उसमें एक छोटा सा कमरा, तो घर तो वो इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है कक्षा है, घर को कक्षा बोल सकते हैं और कमरा को उप कक्षा बोल सकते हैं, ठीक है। तो कक्षा के अंदर भी कक्षा होता है जिसको बोलते हैं उप कक्षा या फिर उप कोष। तो उसमें इलेक्ट्रॉन को भरकर यह पता लगाया जाता है कि तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चौथा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ मतलब नियम को देखते हैं कि उसके लिए नियम क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और याद रखना होगा, उप कक्षा 4 होती है, कितनी 4, कौन कौन S P D और F, ठीक है। कितनी उप कक्षाएँ 4 होती है। तो S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, P उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है और F में 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। S कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन को, D में 10 इलेक्ट्रॉन को और F में 14 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। तो ये S कहाँ होता है, P कहाँ होता है, D कहाँ होता है, F कहाँ होता है। तो फिर से समझते हैं पहले वाला, ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। ये क्या है, पहला कक्षा है, कितना पहला कक्षा। तो पहला कक्षा में सिर्फ S उप कक्षाएँ होंगी, एक कितना एक S उप कक्षाएँ, ठीक है। ये दूसरा कक्षा है, ठीक है। दूसरा में S और P दोनों उप कक्षाएँ होंगी, S भी होगा और P भी होगा, ठीक है। और तीसरा में देखते हैं, तीसरा में S P और D तीनों उप कक्षाएँ होंगी। पहला में S था, दूसरा में P था, तीसरा में S P और D तीनों उप कक्षाएँ होंगी, ठीक है। ये चौथा उप कक्षाएँ हैं। तो चौथा मतलब चौथा कक्षा है, तो चौथा में S P D और F मतलब 4 उप कक्षाएँ। तो उम्मीद है कि उप कक्षा समझ में आया होगा। तो देखना S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पहला जो कक्षा है उसमें सिर्फ S उप कक्षा होगी, दूसरा में S और P उप कक्षा होगी, तीसरा में S P और D उप कक्षा होगी, चौथा में S P और D F मतलब 4 उप कक्षाएँ होगी, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। लेकिन इसको लिखने का तरीका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखेंगे कि पहला कक्षा है तो उसको S लिख देंगे, फिर दूसरा है तो S और P, तीसरा है तो S P D, चौथा तो S P D और F, ऐसे लिख के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कितना 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मतलब इसको लिखने के लिए एक क्रम होता है, कैसे देखते हैं। पहले यहाँ पे 1S लिखेंगे, फिर 2S लिखेंगे और 2P लिखेंगे। आगे यहाँ पे 3S 3P और 3D, फिर 4S 4P 4D 4F, ठीक है। फिर 5S 5P 5D और 5F, ठीक है। 6S 6P 6D और 6F मतलब अच्छा यहाँ पे इतना ही लिखते हैं 6D तक, फिर 7S 7P, आगे 8S। इसको लिखने के लिए इसको ऐसे इस प्रकार से इसको काटेंगे, ठीक है, ऐसे काटेंगे लिखना है। फिर 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F
5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p 8s। तो इस प्रकार से इसको लिख लेना है और इसको ऐसे काटते जाना है, ठीक है। पहले 1s को फिर 2s को लिख कर इस यहाँ से काटते जाएंगे। पहले 1s को काटेंगे, फिर 2s को, फिर 2p और 3s को काटेंगे, फिर 3p और 4s को काटेंगे, फिर 3d 4p और 5s को काटेंगे, ठीक है। फिर 4d 5p और 6s। इसको इस प्रकार से ऐसे काटते जाना है, इस प्रकार से ऐसे काटना है, ठीक है। और उसके बाद इसको लिखना कैसे है, तो जिसको पहले काट रहे हैं उसको पहले लिखना है। 1s को पहले काट रहे हैं तो इसको 1s लिखना है, फिर कॉमा, फिर 2s को काट रहे हैं, फिर 2s को लिखेंगे। फिर किसको काट रहे हैं, देखो 1s को काटे, 2s को काटो, फिर किसको 2p को काटे हैं, ठीक है। 2p को काटे हैं, फिर 2p के काटने के बाद में 3s को काटे हैं, 3s के बाद किसके 3p, एक सेकंड, 2p फिर 3s फिर 3p और 4s, ठीक है। 4s 3d 4p 5s 3d 5p कितना 3d 4p, एक सेकंड, 3d 4p 5s, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको लिखते जाना है, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे अगर बोले कि हमको एस्कैडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, किसका, एस्कैडियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे देखना, 21 परमाणु संख्या मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 21 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1s, यानी कि s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से s है, ये कितना 1 2 लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ना है, देखना है कि s है कि p है कि d है। अगर s है तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, s है तब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, p है तब 6 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर से s आ गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना p है, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, फिर कितना s है, फिर इससे 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कब तक ऐसे लिखना है, यहाँ पे देखना, अगर जब तक 21 पूरा नहीं हो जाता है तब तक इसको ऐसे ही लिखते जाना है, ठीक है। कितना हुआ, 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब फिर से जाएगा किस में, डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना जाएगा 20 तो हो गया। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते थे, कितना 10 इलेक्ट्रॉन तक। लेकिन कितना बच रहा है, अब 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब यहाँ से जोड़ो, 2 4 6 मतलब कितना 10 हो गया, 10 2 12 6 18 2 20 1 21। कहने का मतलब इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एस्कैडियम के लिए इतना ही होगा, इधर लिखने के लिए ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए देखना 1s, कहने का मतलब पहला कक्षा और कहीं पे है, देखो तो नहीं है, सिर्फ एक ही है, 1 कक्षा सिर्फ एक है। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे देखना 2s 2p, यहाँ पे 2 2 है, तो कितना है, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो कितना है, s भी है और p है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखना है 3s 3p 3s 3p 3d, 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। एक यहाँ पे s के साथ में आया है, एक p के साथ में आया है, एक d के साथ में आया है। तो मतलब 3 मतलब तीसरा कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सबको जोड़कर एक साथ लिखेंगे, तो कितना है 2 6 2 8 8 1 9। तो तीसरा कक्षा में यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन होगा। आगे देखना, और कौन सा बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है 4s2, मतलब कितना आया चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस्कैडियम का यही परमाणु संख्या होता है। देखो तो जोड़कर कितना हुआ, 10 19 और 21, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 8 9 2, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, एस्कैडियम का। उसी प्रकार से अगर कॉपर का बोले मतलब 29 का, तब कैसे निकाल सकते हैं, तो यही पर लगाओ, कैसे 1s² 2s² 2p6, देखो कैसे लगाना है, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d, ठीक है। और लिख सकते थे, कहाँ तक है 3d लिखे, 4p भी लिख सकते हैं, 4p भी लिख सकते हैं, 5s भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को पहले गिनना है, 29 इलेक्ट्रॉन है ना। तो पहला कक्षा में कितना, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो और कहीं पे है पहला कक्षा,
पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ो तो कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, लेकिन है इसमें कितना 29। अब बताओ तो डी उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इसमें लास्ट कितना आ रहा है 9, यानी कि 10 से कम भर सकते हैं लेकिन 10 से अधिक नहीं भर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है और कहीं पे है पहला कक्षा, पहला उप कक्षा नहीं है, तो एक है तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, और देखो तो कहीं पे 2 है नहीं, सिर्फ 2 मतलब एस के साथ आया है और पी के साथ में, तो इसमें 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक 2 मतलब एस में आया है, एक पी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 कहाँ है, एक एस के साथ है, पी के साथ है, डी के साथ है, जोड़ो 2 8 मतलब 6 2 8 8 9 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कहीं पे देखो तो मतलब यहीं तक होगा, इधर मिटा सकते हैं इसको, लास्ट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जोड़ कर देख सकते हो कि 2 8 10 27 2 29, मतलब कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से किसी भी मतलब परमाणु, जो परमाणु संख्या है और उसका संकेत कहने का मतलब जो तत्व है, किसी भी तत्व का आप इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आप लिख चुके होंगे, ठीक है।